हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट फिजिक्स 2024 की चैप्टर वाइज प्रिपरेशन में। ये डे नंबर 10 है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के बेसिस के ऊपर कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके नीट फिजिक्स 2024 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये बोलता है कि दो सैटेलाइट्स हैं आपके पास ऑर्बिटिंग एट अ डिस्टेंस आर एंड 7 आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब कभी भी बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि अगर कोई भी सैटेलाइट जो है कितने डिस्टेंस के ऊपर जो है ऑर्बिट कर रहा है सरफेस के अर्थ से, तो इट मींस ये डिस्टेंस जो है r1 है और ये डिस्टेंस r2 है। तो यहाँ पर आपका रेडियस ऑफ जो अर्थ रहता है उसको हम क्या करते हैं, एडअप करते हैं। तो अगर मैं r1 की बात करूं वो कितना दिया गया है आपको r, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो भी ऐड होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 2r। एंड r2 जो है उसको उसकी वैल्यू जो है 7r दी गई है, तो अगेन उसमें भी आपका रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो क्या होता है, एडअप होता है, तो ये बन गया 8r। अब देखो आपको बोला क्या गया है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो देखो सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी सैटेलाइट्स की ऑर्बिटिंग अबाउट द अर्थ। तो देखो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं यहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है विच इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्वल रहती है, दैट इज जी एम डिवाइडेड बाय बटा क्या, दैट इज योर 2r। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव में आती है, जी एम डिवाइडेड बाय बटा क्या r। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू अगेन आपके पास नेगेटिव जी एम डिवाइडेड बाय बटा क्या 2r। तो आप तीनों केसेस में देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी r यानी डिस्टेंस के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो अगर मुझे निकालना भी पड़े, क्योंकि यहाँ पे रेशियो की बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट सैटेलाइट की एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड सैटेलाइट, तो r मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये r2 डिवाइडेड बाय r1। r2 कितना निकाला हमने, 8r डिवाइडेड बाय बटा क्या 2r, कितना बना ये 4। तो ऑफ कोर्स जो रेशियो है काइनेटिक एनर्जी का वो 4 आ रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर भी आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट सैटेलाइट की, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड सैटेलाइट की, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगेन r2 डिवाइडेड बाय बटा क्या आएगा, r1 आएगा। नेगेटिव साइंस को हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे भी 8r डिवाइडेड बाय 2r आ रहा है, तो यहाँ पे भी 4 की इक्वल है, यहाँ पे भी 4। और अगर टोटल एनर्जी की बात करें जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोल रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी फर्स्ट सैटेलाइट की, मैकेनिकल एनर्जी सेकंड सैटेलाइट की, तो अगेन ये भी आपके r की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 8r डिवाइडेड बाय बटा क्या आपका 2r। तो यहाँ पे अगेन आपका 4, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी 4 आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो भी आपका 4 आ रहा है, एंड टोटल एनर्जी का जो रेशियो है वो भी आपका 4 आ रहा है। इट मींस ऑल ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अबाउट सॉरी अराउंड द अर्थ हैज अ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। बेटा आपके पास अगर ई है, अगर कोई भी आपके पास मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, अगर यही इसकी वैल्यू जो है आपको ई नॉट दी गई है, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो जाएगा इसका, नेगेटिव। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप ये वैल्यूज को निकालना भी चाहो, क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको ये बताया, काइनेटिक एनर्जी जो है अगर आर जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर आर जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में अगर ये डिक्रीज हो, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि ऑलरेडी ये नेगेटिव साइन के साथ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, इफ द मीन रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर है, एंगुलर वेलोसिटी बेटा ओमेगा बोली गई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा ये बोली गई है जी। तो अब देख लो ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी, हम सभी जानते हैं ओमेगा की जो वैल्यू है किसकी इक्वल होती है, 2 पाई बाय टी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जी जो है किसकी इक्वल होती है, जी एम बाय आर का स्क्वायर। अब पूछा क्या गया है, क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये आपको पूछा गया है। तो देखो हम कभी भी जो टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो टाइम पीरियड जो है उसका स्क्वायर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा किसके आता है, आपके विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये क्यूब ऑफ द रेडियस जो है इसकी वैल्यू बेटा आपने क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पे ओमेगा 2 पाई बाय टी हमने यहाँ लिखा, जी जो है इसी कैसे लिखा। लेकिन अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं क्या सैटेलाइट की, तो उसकी जो वैल्यू है यानी टाइम पीरियड यहाँ से निकलेगा ये वाला फॉर्मूला। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं डिड्यूस करूं, तो टी की जो वैल्यू है बेटा किसके इक्वल बनेगी, 2
पाई बाय ओमेगा। इट मीन्स टी की जो वैल्यू है मैं क्या लिखूंगी, 2 पाई और बाय ओमेगा। ओमेगा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो मुझे कहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखो 2 पाई बाय आपका ये आ गया, ठीक है। ओमेगा जो है आपके पास 2 पाई बाय टी इसी के से होता है, एंड जी की जो वैल्यू है जी एम बाय आर का उसके इसी के से आपकी दी जाती है। तो 2 पाई बाय टी, ध्यान से समझते चलना, 2 पाई बाय यहाँ पे क्या बना मेरे पास, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ, टाइम पीरियड जो है 2 पाई बाय टी, ठीक है, 2 पाई बाय टी, और इनटू क्या बन रहा है, दैट इज योर आर का स्क्वायर। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या देखने को मिला मुझे, ये 2 पाई बाय, और यहाँ पर अगेन मुझे यहाँ पे आर 3/2 इसका अंडर और बेटा डिवाइडेड बाय, बेटा मैंने क्या कर दिया यहाँ पे जी एम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, जी एम की जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, जी एम किसके इक्वल बनेगा, स्मॉल जी कैपिटल आर का स्क्वायर। इट मीन्स ये जो टी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जी एम की जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर आपको किस तरीके से देखने को मिलेगी कि आपके पास ये किसकी इक्वल आया, टाइम पीरियड जो है दैट इज 2 पाई बाय टी, और ये आर का 3/क्यू, ठीक है, जी एम बाय आर का स्क्वायर, इसी के से हमें वैल्यू जो है वो देखने को मिल रही है। तो इट मीन्स जो आपके पास जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की जो वैल्यू है 2 पाई बाय ओमेगा, तो इसको मैं अगर दूसरी तरफ शिफ्ट करके भी लेके जाऊं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, दैट इज ओमेगा आर 3/2 विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, सिंपली आपके पास क्या बचा यहाँ पे जी एम बचा, जी एम बचा, ठीक है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, क्यूब ऑफ द रेडियस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा इस क्वांटिटी को भी एंड इस क्वांटिटी को भी। स्क्वेयरिंग करने के बाद जो है मेरे पास क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 3/2, और यहाँ पे अंडर रूट का जो स्क्वायर क्या होता है जी एम। अब ये जो है 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आर जो है किसके इक्वल बना, आर का क्यूब बचा है यहाँ पे, तो जी एम बाय क्या बनाइए, ओमेगा का स्क्वायर। अब जीएम की फॉर्म में हमारे पास नहीं है, लेकिन जीएम की वैल्यू जो है हमें इस तरीके से हमें पता है, तो जीएम के प्लेसेस के ऊपर हम जी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बटा क्या, ओमेगा का स्क्वायर, कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए में हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपने क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, आपके पास क्वेश्चन क्या बोला गया है, द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास एम, ध्यान से देख चलना, सो दैट इट मे एस्केप। इट मींस यहाँ पे हमें वेलोसिटी किसकी निकालनी है, जो कि एस्केप कर सके इस मास को, ठीक है, उतनी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो, हाफ एम वी का बेटा क्या स्क्वायर। तो ये वी का स्क्वायर जो है क्या आ रहा है आपको, इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। अब यही काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, तो इट मींस मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है उसको मैं क्या कर सकती हूँ, कैलकुलेट कर सकती हूँ। किस तरीके से कैलकुलेट करूंगी वो भी आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है हमें इतनी चाहिए, मतलब हाफ एम बी का स्क्वायर, और इस मास को हमने क्या करना है, एस्केप करना है। तो हाफ एम एज इट इज, जो एस्केप वेलोसिटी यानी v की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज 2g_r। तो v का स्क्वायर है यानी v का स्क्वायर कर दो तो ये कितना आएगा, 2g_r आएगा। तो यहाँ पे 2g_r डायरेक्ट पुट कर दो, तो 2 के साथ 2 जो है कैंसिल हो गई, मेरे पास कितना बना ये, दैट इज mg_r। मतलब इतनी काइनेटिक एनर्जी जो है मुझे क्या किसकी जरूरत है, mgr, जो कि बेटा कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि इस मास को क्या कर सके, एस्केप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या बोला गया है कि अर्थ को हमने अप्रोक्सीमेट क्या माना है, स्फीयर माना है, ठीक है। इफ द इंटीरियर कंटेन्ड मैटर जो है, मतलब अर्थ को इसी के बेटा स्फीयर मान के हम चलते हैं, और बोला गया कि सेम डेंसिटी का नहीं है। हम सभी जानते हैं कि आपकी अर्थ की जो डेंसिटी है, किसी किसी प्लेसेस के ऊपर डेंसिटी ज्यादा देखने को मिलती है, कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, हर जगह हमें सेम देखने को नहीं मिलती है। देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान से समझते चलना इस क्वेश्चन को, यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला कि विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो वैसा बिल्कुल नहीं होता कि हमेशा आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है डायरेक्टेड हमेशा सेंटर की तरफ होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंटर के ऊपर जो है आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 0 देखने को कम मिलती है, क्योंकि जब हम मान के चलते हैं कि आपके पास जो आपका ये अर्थ है, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी अगर हम बात करें,
ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, यूनिफॉर्म डेंसिटी की, कि डेंसिटी जो है हर जगह सेम ही है। तो जब डेंसिटी ही आपकी हर जगह सेम होगी तो यहाँ पे आपके जितने भी पॉइंट मासेस होंगे वो बेटा कहाँ से लिए जाते हैं, सेंटर से लिए जाते हैं, और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है दैट इज आर। जब सेंटर से पॉइंट मासेस को लेंगे इट मींस आपका जी जो है जीरो हो। क्या हमें जीरो देखने को मिलता है हर जगह? यहाँ पे अगर मैं यहाँ इस वाले फेस की बात करूँ, यहाँ पे इसकी फेस की बात करूँ, इस फेस की बात करूँ, यहाँ पे प्लेसेस की बात कर ली, तो जी की वैल्यू हमें क्या जीरो देखने को मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें ये पता लगा कि अर्थ के पास जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं होती है। ठीक है, हर प्लेसेस पे हमें इसकी वैल्यू जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट। वो जीरो कब देखने को मिलेगी, जब हम यूनिफॉर्म डेंसिटी को मान लेंगे। लेकिन एक्चुअल में यूनिफॉर्म डेंसिटी जो है आपके अर्थ के सरफेस की नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है। हर जगह पे डेंसिटी जो है किसी प्लेसेस पे ज्यादा देखने को मिलती है, किसी प्लेसेस पे कम देखने को मिलती है। ठीक है, हर जगह सेम भी नहीं होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जी की वेरिएशन जो है ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं हाइट के ऊपर तब इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज होती है, जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं, ठीक है, डेप्थ में जाते हैं, तब इसकी वैल्यू चेंज होती है। तो सेम तो होगी नहीं। विल बी सेम एवरीवेयर, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकती। बाकी जीरो को छोड़ के जो है वो वैल्यू जो है हमें वेरी देखने को मिल सकती। जीरो कब होगी, जब आपके पास हम आप पूरे अर्थ के सरफेस को क्या मान के चलेंगे कि यूनिफॉर्म डेंसिटी का, लेकिन एक्चुअल में यूनिफॉर्म डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी हमने मान लिया तो हमें सारे के सारे पॉइंट मासेस को कहाँ से कंसीडर करना पड़ेगा, अर्थ के सेंटर से, जहां पर ये जी की वैल्यू जो है क्या देंगे, जीरो देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जरा। बोला गया है बोथ द अर्थ एंड द मून आर सब्जेक्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एज ऑब्जर्व। बड़ा ही अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन है, देखो समझ के चलो। एक तरफ बेटा आपके पास ये अर्थ है, एक तरफ आपके पास ये मून है, और यहाँ पे बेटा मैंने मान लिया ये क्या है, सन है। बोला क्या गया है इसकी ऑब्जर्वेशन कहाँ से करनी है, सन से करनी है। तो सन से जब मैं ऑब्जर्व करूंगी तो आपको इतना नजर आएगा कि मून एंड सन के बीच में पहली आपकी ग्रेविटेशन फोर्स जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मून के ऊपर जो है अर्थ भी कांटेक्ट में है, तो इट मींस यहाँ पे आपको दूसरी फोर्स देखने को मिलेगी, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस मान के चलते हैं। तो इट मींस अकेले मून के ऊपर जो है वो दो फोर्सेस हमें देखने को मिल रही है। पहले बेटा किससे आ रही है, जो भी आपकी नॉर्मल सन एंड मून के बीच में जो नॉर्मल अट्रैक्शन हो रही है उसकी वजह से, एंड दूसरी अर्थ एंड मून के बीच में भी क्या है। अब देखो, अब जब इस तरीके का केस बन जाता है तो आपके पास, आप देखो सेंट्रल फोर्सेस कब बनती हैं, जब दो बॉडीज की सेंटर जो है बेटा क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो सेंट्रल फोर्सेस कहलाती हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस नहीं है, क्योंकि आपका सन से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सन और अर्थ एंड मून में, तो यहाँ पे देखो तीन, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, इनके सेंटर जो है वो ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, सेंट्रल ज्वाइन जो है आपके दो बॉडीज के करते हैं, तीनों की। अब देखो यहाँ से अर्थ के सन के बीच की डिस्टेंस अलग है, अर्थ से मून की अलग है, एंड सन से मून की भी डिस्टेंस जो है वो अलग है। तो सेंट्रल फोर्सेस तो किसी भी तरीके से नहीं देखने को मिली। तो इट मींस मून के ऊपर जो है दो फोर्सेस हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि किसी भी तरीके से हमें क्या नहीं पड़ रही हैं, सेंट्रल देखने को नहीं पड़ रही है। ठीक है, इस तरीके से जो इलिप्टिकल होगा, बिल्कुल भी इलिप्टिकल नहीं होगा। फोर्सेस ही अगर फोर्सेस सेंट्रल हैं तो इलिप्टिकल शेप का देखने को मिलता है। ठीक है, will not be strictly elliptical because the total gravitational forces जो है नॉट सेंटर। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही है। अगर हम सन से ऑब्जर्व करना चाहें मून एंड अर्थ के बीच की जो भी यहाँ पे हम एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करें, तो इलिप्टिकल हमें नहीं देखने को मिलता है ये। ठीक है, तो क्यों देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे जो फोर्सेस लग रही है मून के ऊपर, वो क्या नहीं है, सेंट्रल फोर्सेस नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहां पे तीन जो आपके पॉइंट है वो नजर आ रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से सेंट्रल फोर्सेस की क्या नहीं करते हैं, एमरजेंस को शो नहीं करते हैं। तो ये हमें इलिप्टिकल जो है ऑर्बिट जो है दिखाई नहीं पड़ता है। ऑर्बिट ऑफ द मून का स्ट्रिक्टली जो है इलिप्टिकल वो नहीं होगा, वो थोड़ा सा हमें सर्कुलर शेप में दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लैटेंड होकर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, बोला क्या गया, सपोज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वेरीज इनवर्सली, मतलब इस फोर्स जो है बेटा इनवर्सली इस तरीके से वेरी कर रही है, तो मैंने k बाय आर मान लिया। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है सैटेलाइट की इन सच वे। अब देखो जरा, मतलब ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये इसका सेंटर आर। ठीक है, और यहाँ से बेटा कोई ना कोई ऑर्बिट जो है ग्रेविटेशनल ऑर्बिटल वेलोसिटी, हाँ, मतलब ऑर्बिट बेटा यहाँ पे है, और इस तरीके से क्या कर रहा है, ये ऑर्बिट कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक्सेलरेशन बेटा कहाँ को नजर आएगा, अगर सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहा है तो यहाँ पे जो फोर्स आएगी दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स बेटा मेरे को क्या देखने को मिली, सेंट्रीपिटल एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर विच इज इक्विवेलेंट टू के बाय आर। अब आर के आर कैंसिल, तो वी क्या किसी भी तरीके से
डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी भी तरीके से बेटा डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि v जो है किसी भी तरीके से डिस्टेंस के ऊपर मेजर कर ही नहीं रहा है कि क्वांटिटीज जो है वो कैंसिल होगी, तो उसकी वैल्यू n की कोई भी वैल्यू जो है हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जरा, इफ द मास जो है मून का बोला गया है कि m/81 है, तो ये अर्थ का मास है m। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द अर्थ एंड द मून कैंसिल कर रही हैं एक दूसरे को। अब मून ग्रेविटेशनल फील्ड मून एंड अर्थ की बेटा कैंसिल होगी, तो मींस आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ेगी बेटा, बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून गिवन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द मून बेटा कितनी है, 60 r है। डिस्टेंस किसके किसके बीच में, सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द मून में है, तो इट मींस हमें रेडियस r की वैल्यू, वेयर r रेडियस है, तो मींस डिस्टेंस निकालनी है r हमें। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को बेटा हम किस तरीके से जो है करते हैं, ध्यान से देखते चलना। देखो मैंने क्या बोला कि आपके पास जो है ये पहले यही वाला कॉन्सेप्ट समझो, कैंसिल कर रही है एक दूसरे को, तो दोनों की जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटीज हैं उनको क्या कर लो, बैलेंस कर लो। पहले बेटा इसके ऊपर आ जाओ मास की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ग्रेविटेशन जी एम बाय, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगी जी एम, और मास जो है कितना बोला गया है एम, तो मतलब एम ई लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको जी एम बाय 81 डिवाइड बाय बेटा के डिस्टेंस कितनी है, आर का स्क्वायर है, ये बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर आ जाओ जरा, अर्थ सेंटर ऑफ द मून की इसके ऊपर, तो यहाँ से देखो जी एम एज इट इज ही रहेगा बेटा, ये जी एम है, और यहाँ पे 60 r माइनस r का स्क्वायर मुझे यहाँ से देखने को मिला। अब जो जो क्वांटिटीज बेटा कैंसिल होती है वो कैंसिल करके लिखो, तो r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81 विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, 60 r माइनस आर का होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो हम इसको किस तरीके से डिड्यूस करेंगे, मैं लिखूंगी आर बाय 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आएगा ये 60 आर माइनस आर, क्योंकि मुझे स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखो जब स्क्वेयरिंग आपके पास इस तरीके से नजर आ गई, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इस जो वैल्यू है इसको इक्वेट कर लो जरा, किसके को लाएगा ये, दैट इज 60 r माइनस आर, स्क्वेयरिंग बेटा हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे जो जब हम दूसरी तरफ इसको लेके जाएंगे 9r बनेगा ये। ठीक है, तो इसको अगर आप ओपन अप करोगे तो कितना बना है मेरे पास, ये 9r, इट मीन 60r जो है मेरे पास कितना बना, 10 r के इक्वल मुझे r ही निकालना है, तो इट मीन 60r बाय बेटा क्या 10, तो कितना बना, ये रेडियस जो है मेरे को कितना नजर आया, 6r, यानी जो रेडियस मुझे नजर आ रहा है वो 6 टाइम रेडियस ऑफ द अर्थ की क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी सैटेलाइट का जो कि रिवॉल्व कर रहा है इतने डिस्टेंस के ऊपर फ्रॉम द सेंटर, वो आपको एल बोला गया, तो हम सभी जानते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी एल इज इक्विवेलेंट टू एम वी आर। अब देखो ऑर्बिट कर रहा है ये, ठीक है, ऑर्बिट कर रहा है, यानी v की जो वैल्यू है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है, हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखो जो आपके पास 2g/r। ठीक है, अब ये स्मॉल g की जो वैल्यू है हम सभी जानते हैं, मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँ दैट इज gm बाय क्या बनती है, ये r का स्क्वायर। तो मैं v में 2g के प्लेस पे मैं gm बाय r का स्क्वायर और r यहाँ पुट करती हूँ, तो मेरे पास जो है आपकी v की जो वैल्यू है मुझे क्या देखने को मिली, दैट इज आपके पास अंडर रूट 2gm, इसको हम अंदर लेकर आएंगे तो मेरे पास ये r ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इट मींस मेरे पास जो ये वेलोसिटी है, ये अब ये वाला फॉर्मूला उठा लो, l जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा किसके ऊपर आ रहा है, r के ऊपर, तो मैं यहाँ पे mv, ठीक है mv, v के प्लेस के ऊपर मैं क्या पुट करूंगी, ये वाली वैल्यू 2gmr। अब यहाँ पे r जो है यहाँ पे स्मॉल लेके चले, तो मैं भी इसको स्मॉल ही लेके चलती हूँ r, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी बेटा क्या है, यहाँ पे r है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे ये l जो है मुझे यहाँ से क्या पता लगा, जब इसको अंदर लेकर आऊँ तो ऑब्वियस सी बात है ये कट हो जाएगा gm बाय r, तो हाँ, तो देखो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट ही करते हैं gm बाय r। ठीक है, यहीं पे अब देखो l जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आया, मेरे r के अंडर रूट के इक्वल आया। ठीक है, अब देखो पहले जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम दिया गया था, अगर मैं पहले की बात करूं तो बेटा वो l था, पहली जो डिस्टेंस बोली गई थी यानी r1 वो कितनी बोली गई थी r, फिर डिस्टेंस को बेटा इन्होंने क्या किया 16 टाइम ज्यादा कर दिया। इट मींस अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ l1 डिवाइडेड बाय l2 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या बनेगा मेरे पास r1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या r2। ठीक है, अगर इसको आप 2r भी लेके चलो ना, तो 2r भी लेके चलो, तो ये तो आपके पास क्या है, इसी के से वैल्यू है, ठीक है, तो 2r, तो 2r बेटा ऑलरेडी कैंसिल हो गए, तो r की वैल्यू कितनी है बेटा, r
R2 की वैल्यू कितनी है 16R, तो R के साथ R, तो अंडर रूट बेटा कितना है 1/4। 1/4 बेटा क्या है आपके पास L1 कितना है L, और ये L2 है, ठीक है। तो इट मींस हमें क्या निकालना है, न्यू एंगुलर मोमेंटम बेटा कितना है L2, जो कि किसके इक्वल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एंगुलर मोमेंटम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, जो बोला गया बॉडी जो है विच इज इनिशियली एट रेस्ट, यानी यू जो है 0 हाइट के ऊपर। अब देखो ये अर्थ का सरफेस है, इतनी हाइट के ऊपर आपने बॉडी को रखा है, और यहाँ पे बेटा क्या है, बॉडी जो है ये मान ली मैंने इनिशियल वेलोसिटी बेटा रेस्ट के ऊपर है, और वहां से आपने क्या किया, अर्थ का रेडियस भी है बेटा यहाँ से, ठीक है। फॉल फ्रीली मतलब यहाँ से फिर ये क्या करी, नीचे गिरना शुरू होगी, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है हमने v जो है वो क्या करनी है, यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। कितने अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखते चलना। देखो पहले रेस्ट के ऊपर है, तो इट मींस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और जब इसने मूव करना शुरू किया तो इसके बाद बेटा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही क्वांटिटी में बेटा क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है हम क्या करते हैं, किस फॉर्मूले से देखते हैं, डिक्रीज इन जो की इक्वल होती है mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r, ये फॉर्मूला आप सभी जानते हो। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा हम कैसे देते हैं, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करना चाहूँ कि हाफ एम वी का स्क्वायर विच इज इक्विवेलेंट टू बेटा क्या, एम जी एच बाय 1 प्लस, अब हाइट कितनी है बेटा यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ आर, तो यहाँ पे मैं मान के चलती हूँ दैट इज आर बाय आर, तो आर के साथ आर कैंसिल हो गया, तो एम जी एच 1 प्लस 1 कितने बने बेटा 2, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, एम एम कैंसिल हो गया, तो वी का स्क्वायर यानी वी जो है किसके इक्वल बन रहा है मेरे पास, जी एच। अब एच जो है हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे थे आर, तो यहाँ पे बेटा आर ही मान के चलना पड़ेगा जी आर, ठीक है। तो कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी जो है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब देखो ये हम आर ही क्यों मान के चलते हैं, एच मान के क्यों नहीं चलते हैं, देखो आपका अर्थ जो है इतना बड़ा है, कितने भी ऊपर जो है आप हाइट के ऊपर ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ये जो आपके पास एच है ये लेस देन बेटा किससे रहेगा, रेडियस के, तो हम एच की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली आर ही मान के चलते हैं, ठीक है, जब इस तरीके की कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, ध्यान से समझते चलना। द रेशो ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज अ सैटेलाइट टू अ हाइट, मतलब अर्थ के सरफेस से आपने इतनी हाइट के ऊपर सैटेलाइट को बेटा क्या करना है, लॉन्च करना है, कि मतलब इस तरीके से बेटा ये क्या कर सके, रिवॉल्व कर सके, ठीक है। तो इट मींस अर्थ के सरफेस के ऊपर इसके पास कोई एनर्जी रही होगी जिसको मैं E1 मान लेती हूँ, और यहाँ पे आपके पास एनर्जी जो है वो E2 भी रहेगी सैटेलाइट जो है एनर्जी की, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने अभी पीछे देखा कि आपके पास जितनी एनर्जी जो है, एनर्जी बेटा किसकी, सैटेलाइट की, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा यहाँ से जब आप ऊपर लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तो आप सभी जानते हो, एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर, ये तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये किसको बैलेंस करेगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को बैलेंस करेगी। अब जो एनर्जी जो है आपके पास, एक तो एनर्जी आ रही है आपकी सैटेलाइट की, एक एनर्जी जो है वो कहाँ पे देखने को मिल रही है, आपकी सरफेस की अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। मैं क्या लिख देती हूँ, जी एम डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2 आर प्लस एच, और प्लस जी एम डिवाइडेड बाय आर। ये एनर्जी जो है वो एनर्जी सैटेलाइट की है, और ये वाली जो एनर्जी है ये भी सैटेलाइट की एनर्जी है, लेकिन कहाँ पे, आपके सरफेस ऑफ द अर्थ में। इट मींस E2 माइनस E1 मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो कॉमन क्वांटिटीज है, अगर मैं जी एम की, यहाँ पे जी एम की वैल्यू है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाली जी जो है वो किसके इक्वल होती है, जी एम बाय आर का स्क्वायर। तो जी एम के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगी, जी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस वैल्यू को बेटा m जो है यहाँ पे कि जी एम के प्लेस के ऊपर मैंने क्या लिख दिया, m जी आर, मैंने कॉमन ले लिया बेटा सारा का सारा, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस h बाय आर, इस तरीके से मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखो जरा कि आपके पास जो है ये एनर्जी आई मेरे पास, तो इसको मैं जरा सा सॉल्व करके अगर देखना चाहूँ तो मतलब आपके पास ये क्या बनेगी, एम जी आर, ठीक है। अब इसको माइनस साइन को हम यहाँ से निकाल ही देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसको इस तरीके से लिखा है। देखो एम जी आर, और यहाँ पे कितना बना 2 एच बाय आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2
1 प्लस एच वाई आर, ये तो आपको नजर आ रहा है, एलसीएम हमने यहाँ पे लिया। अब इस क्वांटिटी के ऊपर आ जाओ जरा। मैंने अभी पीछे बताया कि कितनी भी हाइट के ऊपर लेके जाओ, ये हाइट जो है हमेशा लेस देन रहेगी आपके आर से। तो इट मीन्स 2h बाय आर जो है, इसकी वैल्यू को मैंने क्या पुट कर लिया, 1 प्लस 2h बाय आर प्लस की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेटली 1 ही पुट कर दिया। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है एम जी आर डिवाइडेड बाय बेटा 1 प्लस एच बाय आर मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब मैं एक और साइड यहाँ पे चूज करती हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंथी हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, आपके पास एनर्जी जो है, ठीक है, अब देखो जरा, अब आ जाओ, मैंने बोला कि यहाँ पे एनर्जी अलग है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो हमें अलग देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखो जरा, मैंने क्या करना है, दोनों एनर्जीज का क्या ले लिया, मैंने रेशो ले लिया, ठीक है। दोनों एनर्जी का रेशो जो है, अगर मैं अर्थ के सरफेस के ऊपर बात करूँ, तो सरफेस के ऊपर हमने तो अभी देखा ना कि आपके पास जो एनर्जी है वो कौन सी वाली थी बेटा, ये वाली एनर्जी थी। इट मीन्स मुझे E1 क्या करना पड़ेगा, E1 डिवाइडेड बाई E2। E2 की एनर्जी जो है बेटा, हम अभी ये E2 मतलब E डैश, ठीक है, ये E1 है, हाँ E2 ही इसको मान के चलते हैं, क्योंकि ये इस तरीके की वैल्यू, ये E2 आया मेरे पास, ठीक है, ये E2 की वैल्यू है, ठीक है। और E1 की वैल्यू जो है बेटा ये है, जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर है। दोनों को हमने क्या ले लिया, रेशो। इट मीन्स E1 डिवाइडेड बाय E2 विच इज इक्विवेलेंट टू E1 कितना है बेटा, mgh डिवाइडेड बाय बेटा कितना है ये, दैट इज 1 प्लस h बाय r। तो 1 प्लस एच बाय आर, डिवाइडेड बाय मतलब मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इस वाली क्वांटिटी को, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये बटा नीचे आ जाएगा। इट मीन्स मेरे पास क्या बना, 2 1 प्लस एच बाय आर, और नीचे बेटा क्या है, दैट इज एम जी आर। जो जो क्वांटिटीज बेटा ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, एम जी के साथ। इट मीन्स 2h बाय आर मुझे यहाँ पे देखने को मिला। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये ऑप्शन में है। ऑफकोर्स 2h बाय आर जो है हमें ऑप्शन नंबर बी में जो है दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकालना है, रेशो निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा, बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। बोला क्या गया है कि जो टाइम पीरियड है किसका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, वो 24 घंटे है इतनी हाइट के ऊपर। आर ई जो है रेडियस ऑफ अर्थ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। टाइम पीरियड निकालना है अनदर सैटेलाइट का, जिसकी हाइट बेटा इतनी दी गई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। इतने अच्छे टाइप का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो जरा, मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम पीरियड जो है किसके इक्वल होता है, क्यूब ऑफ द, आपके पास क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। अगर मैं टाइम पीरियड अकेले की बात करूं, तो बेटा ये r/3/2, पहले भी हम इस टाइप का क्वेश्चन है जो है कर चुके हैं। अब देखो r जो है यहाँ पे क्या बोला गया है, आर ई जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। एंड आपके पास क्या बोला है, टाइम पीरियड अनदर सैटेलाइट का हमें क्या करना है, निकालना है। तो इट मींस आप पहले ये देखो कि मेरे पास r1 क्या है एंड r2 क्या है। पहले की डिस्टेंस कितनी बोली गई है, ये वाली। तो इट मीन्स यहाँ पे आपका अर्थ रेडियस का क्या होता है बेटा, एडअप होता है। तो 6re में रेडियस ऑफ अर्थ बेटा एडअप कर दो, कितना बनेगा ये आपके पास 7re, ठीक है। दूसरी आपकी जो डिस्टेंस है इसमें भी एडअप होगा, तो कितना बनेगा ये, r प्लस कर दो, कितना बनेगा 3.5re, ठीक है। मैंने ये पहला ही क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था कि हम इस तरीके से ऐड करते हैं। अब देखो टाइम पीरियड निकालना है हमें दूसरे का, तो मतलब पहले का टाइम पीरियड दोनों का क्या कर लो, रेशो ले लो, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, r1 डिवाइडेड बाय बटा r2, और ये क्या है 3/2, ठीक है। टाइम पीरियड पहले का कितना बोला गया है, 24 घंटे। 24 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड दूसरे का निकालना है हमें, r1 बेटा कितना है, दैट इज योर 7re, दूसरा रेडियस जो है बेटा कितना है 3.5re, और यहाँ पे कितना बना ये 3/2, ठीक है। अब आर ई कैंसिल हो गया, और 3.27 को अगर हम इसको डिवाइड भी करना चाहेंगे तो यहाँ पे मैं 70 बना देती हूँ, तो 2 के साथ जो है बेटा ये डिवाइड हो जाएगा बड़ा ही इजीली, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पर मैंने आपको 2 बना, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं दूसरे पेन के साथ, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करते हैं, 24 डिवाइडेड बाय t/4, तो यहाँ पे 2 आया, और मेरे को यहाँ पे क्या देखने को मिला 3/2। अब देखो आपके पास t2 जो है किसके इक्वल बना, t2 जो है जिस इक्वल टू 24, और इसको डिवाइड कर दो बेटा किसके साथ, 2 और 3/2 के साथ। इट मीन्स अगर मैं इस वैल्यू को लिखना भी चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 24 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3/2 को मैं लिखूंगी 2√2। अभी √2 जो है आप खुद देखो जरा, यहाँ पे 2 जो है 12 के साथ निकलेगा, अब ऊपर को मैंने मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना नजर आएगा, 12 डिवाइडेड बाय √2, और √2 जो है
इस वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो √2 की वैल्यू जो है अगर आप निकालना भी चाहो तो बेटा किसके इक्वल आएगी, ये इसी के साथ बेटा मल्टीप्लाई कर दो और इसी के साथ बेटा क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपके पास नीचे से अगर मुझे बेस हटाना है तो √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और √2 के साथ ही ये कर दो, तो 12 √2 और 2 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो कितना बना ये, दैट इज 6 √2 r। ठीक है, तो टाइम t2 की वैल्यू जो है मेरे पास ये देखने को मिली। तो देखो जरा कहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अब आ जाओ जरा थोड़ा टिपिकल टाइप के क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको बहुत देखने को मिलते हैं। अब ये जो मैच द कॉलम आपको बोला कि कॉलम 1 में देखो और कॉलम 2 में देखो, एट हाइट h r, मतलब h जो है आपका r के इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ g जो है बेटा किसके इक्वल होती है। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन भी यहाँ पे देखो, मैंने a जो है किसके साथ मैच कर रहा है, देखो इतनी जब हाइट जो है आपके रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर आपने मैच किया तो वैल्यू जो जी है वो बेटा किसके इक्वल बनेगी, फैक्टर जो है किसके थ्रू डिक्रीज होगा। तो आप इतना मान के चलो इसको, बेटा मैं इसको सॉल्व भी करवाती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे चूज करती हूँ। देखो जरा होता क्या है एक्चुअल में कि आपके पास जो है, देखो जी जो है स्मॉल जी किसके इक्वल होता है, जी एम बाय आर के स्क्वायर की, और यहाँ पे v की भी वैल्यू, यहाँ पे जो जो वैल्यूज बेटा आपको दी गई है उनको बेटा पुट करते हो। बोला क्या गया है कि h जो है बेटा r के इक्वल है, तो इट मीन्स आपके पास जो g डैश की वैल्यू आती है, अगर हम डेप्थ के ऊपर चले जाते हैं ना, तो 1 प्लस h बाय आर, मतलब हाइट के ऊपर जा रहे हैं डेप्थ में जा रहे हैं, तो आपके पास फॉर्मूला ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यही आपके पास r हो गया, तो r की वैल्यू का अगर मैं पुट भी करूंगी g 1 प्लस r बाय आर, उसका स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना बना 1 और 2 का स्क्वायर, दैट मींस g बाय 4, तो मेरे पास g बाय 4 बना। तो देखते हैं g बाय 4 है, डिक्रीज बाय अ फैक्टर 1 बाय 4, डिक्रीज बाय अ फैक्टर, हाँ आपका a जो है वो p के साथ मैच हो गया। ठीक है, समझते चलना। और b जो है, जब हम डेप्थ की बात कर रहे हैं तो वैल्यू g जो है बेटा किसके इक्वल बनेगी, जब हम डेप्थ में चलेंगे, तो इट मींस डेप्थ की मतलब h जो है मुझे क्या करना पड़ेगा r बाय 2, तो g डेप्थ में जाने से आपका जो फॉर्मूला आता है कितना आता है, 1 माइनस एच वाई, ये बेटा हाइट के ऊपर है और ये बेटा आपके डेप्थ में जब जाते हो, तो आप देखो जरा इसको, g 1 माइनस और r बाय 2, r बाय 2, r तो कैसे लोगे 1 बाय 2 बना, इट मींस ये कितना बना मेरे पास g बाय 2, ऐसे ले लो ना, यहाँ पे आपके पास 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना बना ये g, और यहाँ पे बन, तो आपके पास g बाय 2, देखो कहाँ पे नजर आ रहा है g बाय 2, 1 बाय 4, इट मींस b जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, आपका q के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, और हाइट जब h की, तो वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल जो है वो बेटा कितनी रहेगी, तो पोटेंशियल की वैल्यू देखो जरा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, एक और स्लाइड चूज करते हैं। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल की यहाँ पे बात हुई। ठीक है, पोटेंशियल की बात हुई यानी v जो है मैंने आपको पहले ही बताया, दैट इज g m बाय बेटा क्या आपके पास, अब r का स्क्वायर, तो इस वैल्यू को बेटा हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, r का क्यूब कर दो। ठीक है, और यहाँ पे 15 r का स्क्वायर 0.5 r का स्क्वायर ये करो तो आपको 1 बाई 8, और यहाँ पे कितना बनेगा ये माइनस 11 बाई 5 जी एम बाय आर। ठीक है, तो g की स्मॉल g की जो वैल्यू है वो 1 बाय 2 फैक्टर से रिलीज होगी, एंड आपके पास ये जो है 11 बाई 8 से होगा। ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो है 11 बाय, तो ये r के साथ ही बेटा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, सॉरी c जो है बेटा आपका ये c था ना, c जो है बेटा आपका q 1 बाय 4, लेट मी चेक दिस। ठीक है, p q और q, ऑब्वियस सी बात है आपका ये हाफ के साथ हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हाफ के साथ, ये q के साथ ही हो रहा है, और जो d की वैल्यू है जब हम r बाय 2 कर रहे हैं तो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जो 11 डिग्रीज इतने ही करेगा, तो इट मींस d जो है वो r के साथ मैच कर रहा है। मतलब यहाँ पे b ऑप्शन बेटा 2 आ रहे हैं, कहीं पे है क्या, हाँ आपका जो है डी ऑप्शन जो है वो क्या है, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये सही क्यों हो रहा है वो भी देखो। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला ना सही हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, अब देखो जब g जो है आपके पास ये वैल्यू आपको देखने को मिली, ठीक है, जी एम बाय यहाँ पे क्या होता है r, देखो g जो है डिक्रीज होगा कितने फैक्टर से, 1 बाय 2 फैक्टर से, तो v डैश जो है कितने फैक्टर से डिलीट आपका होगा, दैट इज 11 बाय 4। ठीक है, क्योंकि g m बाय r का स्क्वायर, अगर मैं इस वैल्यू को लिखना भी चाहूँ तो आप g सभी जानते हो,
जी एम बाय आर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर मैं आर की वैल्यू जो है इस तरफ लिख के जाती हूँ तो यहाँ पे कितना है, आर का स्क्वायर है, और ये जी एम हाफ के साथ होगा तो ये भी कितने के साथ होगा, हाफ के साथ ही होगा। तो यहाँ पे हाफ जो है बेटा कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इट मींस इसी के साथ जो है ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। डी तो हम सभी जानते ही हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है कि एक पर्सन ने क्या किया, इतने मास जो है इन्फिनिटी पॉइंट्स लेकर आया यहाँ पे। तो मास जो है रेस्ट के ऊपर था बट इट मूव्स इतनी स्पीड के साथ हो रीच इसके ऊपर वर्क डन। यहाँ पे बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करने को बेटा यहाँ पे पूछा गया है। तो खुद देखो कि वर्क डन जो है क्या होता है, ई एनर्जीज का बेटा क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, लेकिन कहाँ पे, ए पॉइंट के ऊपर लेकर आया, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर आया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको मैं लिखना भी चाहूँ तो मैं इसे किसके लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी ए के ऊपर कितनी थी और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी। ठीक है, ये टोटल एनर्जीज है, माइनस बेटा क्या, यही सेम एनर्जी जो है, मतलब ये वैल्यू ये है और ये वैल्यू बेटा ये इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या थी एंड काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर बेटा क्या देखने को मिली थी। ठीक है, तो यहाँ देखो वर्क डन जो है आपको क्या बोला गया है, वर्क डन जो है ये बोला गया है आपको -3 जूल है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा किस तरीके से निकालते हैं वो आप, ठीक है, आप हम सब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे 1। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दैट इज योर बी ए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यू ए ही मान के चलती हूँ, प्लस बेटा हाफ, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, हाफ एम बी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे तो बेटा इन्फिनिटी पॉइंट पे ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी, तो 0 0 तो यहाँ पे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा कैलकुलेट, 2 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कितने बचेंगे बेटा, 2 बचेंगे, तो यहाँ पे -3 है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखते चलना जरा, यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे बेटा कितना है, 2 है। ठीक है, 1 और यहाँ पे 2 बचा ना, यहाँ पे हाँ 2 बचा, तो कितना बचा मेरे पास यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 3 बचा। तो मेरे को क्या निकालना था, ये वाली एनर्जी निकालनी थी, बी ए वाली। ठीक है, तो ये बी ए था, सॉरी ए बी नहीं बेटा, ये यू है। ठीक है, ये वाली एनर्जी निकालनी थी, पोटेंशियल ए के ऊपर निकालना था मुझे, ये वाला पोटेंशियल, मतलब हाँ बी ए ही इसको मान के चलो। ठीक है, तो पोटेंशियल बी ए जो है कितना बना मेरे पास, 2, और ये दूसरी तरफ चले गए तो प्लस के बन गए, तो यहाँ पे बेटा कितना आया, 5J। ठीक है, लेकिन आपका पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव साइन के साथ होता है, तो यहाँ पे इस तरफ लेके आओगे ना 2 को, तो अब ऑब्वियस सी बात है 2 को इस तरफ लेके आओ, -3 माइनस ये बनेगा -2 और ये माइनस के 3, तो -5 जूल, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि एनर्जी जो है सैटेलाइट बेटा, ये ई नॉट आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, और आपको यहाँ पे बोला क्या गया है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट 3 टाइम्स ऑफ द, देखो एनर्जी जो है मैंने आपको बोला, इनिशियल एनर्जी जो है आपकी ई नॉट आपको बोला गया है एनर्जी सैटेलाइट ऑर्बिट की, तो यहाँ पे बेटा किसकी इक्वल बनेगी, ये टोटल एनर्जी दैट इज जी एम बाय आपके पास 2R। अब फाइनल एनर्जी जो है ये आपको पूछी गई है, अब ये कितनी होगी, 3 टाइम्स होगी, मतलब जी एम एम माइनस, और यहाँ पे 2 × 3 यानी 6R यहाँ पे मुझे देखने को मिली। तो आप खुद देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द सैटेलाइट, मतलब दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी का अगर मुझे डिफरेंस लेना पड़ेगा तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो ई फाइनल बेटा क्या है, -GM/6R और माइनस ऑफ द माइनस मतलब प्लस, तो GM/M क्या 2R, तो इसको जब हम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ये GM/ आपके पास, तो ये कितना बनेगा 2/5, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो 2/3 और ई नॉट। ठीक है, ऑफ कोर्स ई नॉट, तो आपके पास कितना बनेगा, 2/3 बेटा कहाँ पे है, ऑफ कोर्स आपके ऑप्शन नंबर ए में ये नजर आ रहा है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी देख लेना, यहाँ पे आपका यही आंसर आपको दिखने वाला है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, एसएम लो और आपके पास यही आपको आंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जहां पर हमने कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपका डे नंबर 11 जो है, उसमें हम इसी चैप्टर के बेसिस के ऊपर जो है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन को कर रहे होंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।